वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मोमेंट है। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला किया गया है, जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। जहां भी मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पर काम होगा, अमेरिका और इसराइल उसको बंद करवाएंगे, वो किसी भी तरीके से करवाएं। इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाए, इसराइल गारत हो जाए, अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क करे, हम ये दुआएं मांगने वाले लोग हैं। हम हमारे बारे में कहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं और दुश्मनों को बद्दुआओं से मारते हैं। 1400 साल के बाद, अगर हम उससे पीछे भी चले जाएं, 1300 साल 1400 साल के बाद ये पहला मौका है कि भारत में, दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अखंड भारत बनाना चाहती है। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया, जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान की पासदाराना इनकलाब के सरबराह कमांडर हुसैन सलामी की शहादत की तस्दीक भी हो चुकी, जबकि ईरान जोहरी प्रोग्राम के सरबराह और सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी की शहादत के तलाक भी सामने आ रहा है। इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमारे आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी। गाना सुना है आपने, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। फैज हामिद, आसिम मुनीर के पहले दो जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ईरान के पीछे जो इजराइल और अमेरिका पड़ा है, उसमें मुख्य रीज़न ये है कि उसको न्यूक्लियर शक्ति बनाने से पहले उसको रोकना है और उसके बाद टारगेट किया जाएगा पाकिस्तान को। मतलब अगर मान लीजिए अमेरिका और इजराइल इस टाइप के स्टेटमेंट मान लीजिए पास्ट में एक आध बार बोल चुके हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर उस स्टेटमेंट को बार बार दोहरा कर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर लाया जाएगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आर्मी का रूल चलता है और आर्मी की फेवर तभी आप करते हो जब कोई ना कोई थ्रेट बनी रहती है आपके ऊपर। और पाकिस्तान के ऊपर उनका आर्मी का एक एजेंडा है कि हमेशा एक थ्रेट बनाए रखो, चाहे वो इजराइल की हो, चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, कि भाई देखिए पाकिस्तान जो है ना खतरे में है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि इजराइल के बाद, ईरान के बाद इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। लीबिया, शाम, इराक सब कीमत भुगत चुके जोहरी सलाहियत हासिल करने की ख्वाहिश की, और ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है। और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इसराइल ये तो हैं ही इस हक में कि ईरान के पास जोहरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई जोहरी सलाहियत हो या ईरान एटमी कुव्वत बने। तो लिहाजा सारों का इस बात पे इत्तफाक है कि ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल इसके पास नहीं होनी चाहिए और इसको हासिल नहीं करनी चाहिए। एक ये भी बड़ा अलार्मिंग है। तीसरा मामला सिर्फ गो के यूरेनियम का ही है, जोहरी सलाहियत का ही है, लेकिन इससे आगे भी चीज है कि अगर जोहरी सलाहियत रखता है ईरान, इस तरफ जाता है, तो फिर तो जाहिर है हमला होगा, फिर तो सारी चीजें इसको बाज रखने के लिए होगी। और ट्रंप साहब जैसे मजहर साहब कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अमन का कर रहे हैं और अमन के दाई बने हुए हैं और अमन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह करेंगे कि मैंने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है।
मैंने एक इंतहा पसंदों के हाथों जो एटमी कुव्वत है उससे लोगों को बचाया, पूरे खित्ते को बचाया है, और मैंने एक बड़ा अहम काम किया है और बड़ा कमाल का काम किया है, तो फिर वो इस तरफ चले जाएंगे। और अगर जोरी सलाहियत नहीं रखता ईरान, तो फिर ईरान क्या होगा? फिर इसराइल के लिए ईरान बन जाएगा फलस्तीन, शाम, इराक, उर्दन, यानी एक टर्न वाला। और फिर यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत लाना, और ईरान को इस काबिल कर देना कि वो ना खड़ा हो सके और ना बिल्कुल लेटा हुआ हो, बस बिल्कुल जिस तरह इराक है, जिस तरह शाम है, जिस तरह उर्दन है, जिस तरह लीबिया है, इसी तरह का ईरान फिर एक बना के इसराइल के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान को एतमाद में लिया जा रहा है, पाकिस्तान की सपोर्ट मांगी जा रही है, शायद पाकिस्तानी बेसिस की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आपको पता है कि इस टाइम जर्नैलों को अमेरिका ने ऐसे काबू किया हुआ है। एक बात याद रखनी है आपने, देयर आर नो फ्री लंचेस एज फार एज द यूएस इज कंसर्न्ड। अगर अमेरिका आपको इतना खुश रख रहा है, वैसे तो शहजाद अकबर ने दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर को एक रिटायर्ड जनरल ने अपनी प्राइवेट तकरीब के लिए बुलाया है, लेकिन अमेरिका के जो CIA के करीब लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद सेंटकॉम में उनकी मुलाकात वगैरह भी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि कोरेला जो है वो बड़ी सिफारिशें उसकी डाल के गया है आसिम मुनीर की, तो ये मुमकिन है कि उसकी मुलाकातें हो जाएं। इट डजंट मैटर, मकसद हमने देखना है क्या है। जब एक जनरल को इतनी आओ भगत उसको दी जा रही होती है, जैसे मुशर्रफ को दिया जाता था, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था, रेड कार्पेट अमेरिका में उसको मिलता था। ठीक है, क्यों? वो अमेरिका की जंग लड़ रहा था, उसका फायदा किसको होता था? अमेरिका को। क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ उस जंग का? हमें क्या मिला? दहशतगर्दी, तबाही, बर्बादी, 1-1.5 लाख लोग बंदा भी अपना मरवा लिया हमने सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो जाया कर दिए, बर्बाद कर दिए, हमारा पूरा माशरा तबाह हो गया, हमारे मादनियात से भरे हुए जो इलाके हैं वहां दहशतगर्दों ने कंट्रोल हासिल कर लिया। हमें तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका उसको सर आंखों पे बिठाता रहा 6-7 साल। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका के लिए। वो उसको इस्तेमाल करेंगे, जो जंगे हैं उनके लिए उसकी इतनी आवभगत करेंगे कि जब हम ईरान के लिए अड्डा मांगे तो वो इनकार नहीं करेगा। और अब तो वैसे भी इमरान खान जेल में, इनकार करने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत है, अरबों के साथी हैं, अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं, तो वो इसराइल का जो क्वालिटेटिव एज है वो उनके ख्याल में मुतासिर होगा। और वो इसके लिए आएंगे, ये खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी होगा, लेकिन देखिए जब कौमें अपना डिफेंस तैयार करती हैं तो वो दूसरे की नीयत नहीं